हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी अवतलोत्तल और उत्तलावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र डिटरमाइन करते हैं। अवतलोत्तल एवं क्या उत्तलावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र का निर्धारण। तो पहला का क्या, अवतलोत्तल। एक पृष्ठ इसका क्या हो गया, अवतल हो गया, और दूसरा पृष्ठ क्या कह रहा है, उत्तल। बीच में मोटा होगा, किनारों पे पतला, क्योंकि उत्तल बोल रहा है। दूसरा क्या कहा, अवतलावतल। तो ये क्या होगा, ये आपका इस तरह से दे देगा, बीच में पतला, किनारों पे मोटा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्रथम गोली पृष्ठ है, ये वाला क्या है, द्वितीय गोली पृष्ठ। ये है आपका प्रथम गोली पृष्ठ। ये क्या हो गया, द्वितीय गोली। ये इसका क्या होगा, प्रथम गोली पृष्ठ, और ये हो गया आपका द्वितीय गोली क्या हो गया, पृष्ठ। दोनों की वक्रता एक ही तरफ है ना। तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र आपका ये हो गया, और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या हो गया, क्या हो गया। तो इनके वक्रता केंद्र क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में। इसका भी क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर, और इसका भी वक्रता केंद्र इधर, C1 और C2। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से क्या कर दीजिए, CP1 अपान क्या हो गया, CP2 इक्वल टू क्या, R1 अपान R2 कर देंगे। अगर R2 का मान क्या हो, ज्यादा हो, तो यहाँ से R2 CP1 इक्वल टू R1 CP2, और यहाँ पे क्या है, R2 इज ग्रेटर देन क्या है, R1 है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, CP2 इक्वल क्या हो जाएगा, R1 CP2 अपान क्या हो गया, R2, और यहाँ पे R2 का मान R1 के मान से क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 CP2 के मान से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, CP1 इज लेस देन R1 CP2। तो इसका प्रकाशिक केंद्र किधर आ जाएगा, जो अवतल पृष्ठ है उसके किधर, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट आप लगा दोगे, इस प्रकार के लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, इस प्रकार के लेंसों का प्रकाशिक केंद्र अवतल पृष्ठ की तरफ, अवतल पृष्ठ की तरफ, किधर, लेंस से किधर, बाहर की तरफ स्थित होता है।
यानी प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे आ जाएगा? लेंस के बाहर। प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे आ जाएगा? लेंस के बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग टॉपिक क्या देख रहे थे? लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख रहे थे। तो अगले हेडिंग में हम लोग देखेंगे मुख्य फोकस अथवा फोकस। लेंस का मुख्य फोकस अथवा क्या फोकस। और लेंस का मुख्य फोकस किसको मानते हैं? प्रथम फोकस के कि द्वितीय फोकस को? लेंस का मुख्य फोकस द्वितीय फोकस को। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? लेंस का द्वितीय फोकस होता है। और द्वितीय फोकस की परिभाषा आप लोग को तो पता ही होगा कि सभी आप लोग यहाँ पे विद्वान बैठे हैं। लेंस का द्वितीय फोकस F2 की परिभाषा क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में क्या कहा? समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, वो क्या होता है? द्वितीय फोकस। तो किरणों को क्या करोगे? मुख्य अक्ष के समांतर ले आओगे। आइए बाई फिगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स जब तक आपको इमेज फिगर नहीं बना पाओगे तब तक समझ में नहीं आ पाएगी। तो ये आपका कौन सा लेंस है बाबू? और ये अवतल हो गया। ये इसका हो गया ऑप्टिकल एक्सिस, ये इसका हो गया ऑप्टिकल एक्सिस, और ये हो गया इसका ध्रुव, अरे मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। कह क्या रहा है? ये क्या है? ये है लेंस का मुख्य अक्ष है। ये क्या है? लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या कहा? किरणों को कहां से लाना है? अनंत से लाना है। वस्तु की स्थिति कहां पे? अनंत पे। और अनंत पे स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या चलती हैं? समांतर चलती हैं। तो एक किरण आप मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ से ले आओ, एक किरण क्या करो? मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ से लाओ। ये किरण आ रही है, कहां से इसका अपवर्तन होगा? प्रकाशिक अक्ष से। और प्रकाशिक अक्ष क्या कहा? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे डाला गया क्या? लंब। ये क्या होता है? प्रकाशिक अक्ष। अब यहाँ पे क्या करेगा? ये किरणों को क्या कर देगा? बटोर देगा। ठीक है, यहां से ये किरणों को क्या कर दिया? ये किरणों को बटोर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? F2 हो गया। किधर गया? उस तरफ गया। तो अगर इसकी द्वितीय फोकस दूरी निकाली जाएगी तो साइन क्या आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। यहाँ देखिए, अवतल लेंस में क्या करेगा? किरणें आएंगी, कहाँ तक आएंगे? ऑप्टिकल एक्सिस तक आएंगे। और इधर प्रिज्मों के आधार किधर है? ऊपर की तरफ। नीचे वाली किरणों जो आ रही हैं उनके प्रिज्म के आधार किधर? नीचे की तरफ, चौड़ा वाला भाग। क्योंकि क्या कहा था? लेंस को हम कई छोटे छोटे प्रिज्मों से मिल करके बना हुआ मान सकते हैं। और लेंसों की जो प्रकृति आई थी, नेचर ऑफ लेंस, क्या कहा? यह किरणों को या तो बटोर देता है या क्या कर देता है? फैला देता है। तो ये क्या करेगा? ये इसको क्या करेगा? फैला देगा। ये इसको क्या कर देगा? फैला देगा। ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें मुंह फुल्ली फुल्ला है। एक मुंह इधर, एक मुंह इधर। ठीक है, कभी बातें नहीं करेंगे। एक बजरडिया जा रहा है और एक परसावा जा रहा है, कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। अब इनको कहा जाए, भैया आप कहाँ से अपने सीध में देखो तो कहाँ से चले थे? इनको कहो सीध में चले थे तो कहाँ से मिले थे? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे काट दी,
ये आपका क्या हो गया F2। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आप ये द्वितीय फोकस की दूरी नाप लो, तो ये आपका क्या हो गया द्वितीय फोकस दूरी F2, और इसका क्या आ गया माइनस में आ गया। तो उत्तल लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी जो होती है या जो द्वितीय फोकस बिंदु होता है, ठीक है, इसके लिए साइन क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और अवतल लेंस के लिए द्वितीय फोकस दूरी का साइन क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किस दिशा में होता है, धनात्मक या ऋणात्मक? उत्तल लेंस का धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में। अवतल लेंस का मुख्य फोकस यानी कौन सा, प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस? प्रथम नहीं सॉरी द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस इधर ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। अब क्या कर दो, लेंस के प्रकाशिक केंद्रों को क्या कर दो, फोकस बिंदुओं से क्या कर दो मिला दो, ठीक है। तो उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी, उत्तल लेंस की मुख्य जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी प्लस में, और अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी माइनस में। अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी किसमें माइनस में। इसीलिए हम फिजिक्स में जो कैलकुलेशन करेंगे या लेंस से जो अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र आता था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए ना, लेंस के लिए। दर्पण के लिए क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आप उत्तल लेंस के लिए f क्या करोगे प्लस में लोगे, और अवतल लेंस के लिए f क्या करोगे माइनस में लोगे, ठीक है। अभी हमने चर्चा किया था कि ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है बटोरता है या फैलाता है, ठीक है। तो कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अधिक मोड़ रहा है या फैला रहा है, ये उस लेंस की कैपेसिटी क्या कहलाती है, पावर ऑफ द लेंस या लेंस की क्षमता कहलाती है। और लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं, और P बराबर क्या होता है 1/r होता है, ठीक है। मात्रा क्या आया था सेंटीमीटर 1/सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर के पावर कितना -1, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था L के पावर -1, M के पावर 0, T के पावर 0, A के पावर 0, कल मैंने बताया था। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है उसको क्या बोलते हो डायप्टर बोलते हो। तो उत्तल लेंस की क्षमता प्लस डायप्टर में और अवतल लेंस की क्षमता माइनस डायप्टर में, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग आप कहाँ पे करते हो, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए। और दूर दृष्टि दोष में क्या जानते हो, आंख जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जब प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बन करके रेटिना के पीछे चला जाए, ठीक है, पीछे चला गया, तो आपको क्या करना है बटोर करके एकदम कुल कूड़ा करकट रेटिना पे इकट्ठा करना है, यानी बटोरना पड़ेगा, किरणों को क्या करना पड़ेगा बटोरना पड़ेगा। और बटोरने के लिए आप किसका एप्लीकेशन करोगे उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे, इसलिए हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। और मायोपिया एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। ऐसा क्यों, आंखों की समंजन क्षमता गड़बड़ा जाती है। वैसे सामान्य आंख है तो लेंस में एक कैपेसिटी होती है, आंखों में जो लेंस है ये क्या होता है
प्रोटीन टिश्युओं का बना होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है। इसलिए सामान्य क्या करती है, दूर की वस्तु को भी और पास की वस्तु को भी इस तरह से फोकस दूरियों को, उनकी वक्रता त्रिज्याओं को इस तरह से एडजस्ट करता है कि हर स्थिति में प्रतिबिंब क्या करता है, रेटिना पे बनाता है। लेकिन अगर इसकी एडजस्टमेंट एकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, तो वो सही ढंग से फैल और पिचक नहीं पाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, आंख के अंदर जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ये ऊपर से नीचे से दबाव डालती हैं, और ऊपर से दबाव डालोगे तो क्या करती हैं, फैलती पिचकती हैं इस तरह से। ठीक है, तो इनकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, चेंज होगी। और अब जब लेंस मेकर फार्मूला पढ़ोगे और वहां पे एक फार्मूला पढ़ोगे, 1/f = n-1, दूसरे ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पे r1 और r2 को चेंज करके क्या करेंगे, फोकस दूरी हम क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो लेंस में भी ये क्षमता होती है। ठीक है, जैसे आप किसी दूर की वस्तु को देखो तो आंख पे कोई दबाव नहीं पड़ता, रिलैक्स स्टेज में, लेकिन नजदीक देखो दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसका मतलब क्या हो रही है, दबाव डाल करके सिलेरी मसल्स आंख के लेंसों पे दबाव डाल करके उनके वक्रता त्रिज्याओं को चेंज करने का क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दूर की भी वस्तु दिखेगी और पास की भी वस्तु दिखेगी। लेकिन जब आंख के लेंस की एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता गड़बड़ा जाती है तो होता क्या है, दूर से आने वाली वस्तुओं से किरणों का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। तो क्या होगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, लेकिन पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ पे, रेटिना पे बनता है। पास की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है। अब यहाँ पे चूंकि दूर की वस्तुओं के लिए किरणें पहले बटोर रही हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। अब फैलाने के लिए किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हो, तो उचित क्षमता का आप क्या लगाओगे, अवतल लेंस। इसलिए निकट दृष्टि दोष जो है, जो मायोपिया है, उसको ठीक करने के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। कितनी क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे, ये आने वाले टॉपिक्स में इसके न्यूमेरिकल्स आपको हल कराए जाएंगे और फार्मूला वहीं लगेगा आपका, क्या, 1/f = 1/v - 1/u। तो दोस्तों, इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग पढ़ेंगे या अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। इस टॉपिक हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद अगले वीडियो लिंक में हम लोग पतले लेंस के लिए, पतले लेंस, ये लेंस क्या हो, बहुत पतला हो। ठीक है, जैसे बूढ़े बूढ़े दादाजी लोग होते हैं, उनकी क्षमता में क्या होता है, आंखों में जब बीमारी हो जाती है तो वहां पे क्या करते हैं, अधिक क्षमता का लेंस यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, और लेंस मेकर फार्मूला क्या है, 1/f = n-1 इंटू क्या, 1/r1 - 1/r2, जहाँ पे n क्या है, लेंस का अपवर्तनांक है, r1 और r2 क्या है, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिलेटेड ऑन द above topics. Thanks.